हाय एवरीवन। दोस्तों, पवित्र पोर्टल पर नवीन सूचना आई है 15 तारीख की। ये यहाँ पे आप देखेंगे। आज 15/2/2024 को ये सूचना आई है। पवित्र पोर्टल पर जो प्रेफरेंसेस लॉक करने की जो पूरी प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में जो पवित्र पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर शिक्षक पद भर्ती बाबत प्रसिद्धि पत्रक, तो ये कुछ प्रसिद्धि पत्रक दी गई है जो पद भर्ती मतलब टीचर की रिक्रूटमेंट के बारे में है। अब इसमें शंका और समाधान मतलब बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं, उनको लेकर उनका जो सॉल्यूशन है वो बताने की कोशिश की है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक एक मैं आपको समझाता हूँ। समझते चलते एक एक। देखो, पहला मराठी में मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करके मराठी में पढ़ूंगा और हिंदी में ट्रांसलेशन करके भी बताऊंगा आपको। पहिला आहे, पवित्र पोर्टल मार्फत करण्यात येत असलेली शिक्षक पदभरती ही शासनाच्या प्रचलित तरतुदीनुसार करण्यात येत आहे। याबाबत माननीय न्यायालयामध्ये दाखल विविध याचिकांमध्ये देखील पदभरती शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार असल्याचे ती सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पद भर्ती हो रही है, जो टीचर की रिक्रूटमेंट हो रही है अभी, तो वो जो तरतूदी है मतलब जो जो शासन की जो गवर्नमेंट की जो रूल है, जो नियम बनाए हैं रिक्रूटमेंट के, उसके हिसाब से चल रही है। और साथ साथ बहुत सारी याचिकाएं हैं कोर्ट में डाली गई है, उस याचिका के हिसाब से भी जो नियम है, जो धोरण है गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से ये आगे बढ़ रही है, ऐसा उनका कहना है। दूसरा जो पॉइंट है ये वाला, दूसरा, पात्र अभियोग्यताधारकाने पवित्र पोर्टलवर मुलाखतीशिवाय व मुलाखतीसह अशा 2 प्रकारापैकी कोणतेही एक प्रकाराचे प्राधान्यक्रम लॉक केलेले असतील तर उमेदवारांना पदभरतीसाठी त्या लॉक केलेल्या प्राधान्यक्रमासाठी विचारात घेतले जाईल। आपने जब पवित्र पोर्टल पर प्रेफरेंसेस लॉक किए होंगे तो आपने एक तो इंटरव्यू के साथ और इंटरव्यू के बगैर ऐसे दोनों किए होंगे, या फिर इसमें से किसी एक का किया होगा, किसी एक का ही किया होगा एक प्रकार का। या तो आपने ये जो मुलाकाती शिवाय मतलब इंटरव्यू के बगैर विदाउट इंटरव्यू सिलेक्ट किया होगा, या फिर इंटरव्यू के साथ किया होगा। जो भी आपने सिलेक्ट किया बस उसका ही विचार किया जाएगा या उसे ही कंसिडर किया जाएगा, उसके अलावा सारी दूसरी चीजें कंसिडर की जाएंगी नहीं। अगला, काही अभियोग्यताधारक शिक्षक पदभरतीबाबत समाज माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारची चुकीची माहिती पसरवित आहे। मात्र अभियोग्यताधारकांनी अशा चुकीच्या माहितीकडे दुर्लक्ष करावे। पवित्र पोर्टलच्या न्यूज बुलेटिनच्या माध्यमातून पदभरतीबाबत योग्य ती माहिती प्रशासनाकडून देण्यात येईल। ये पॉइंट का कहना है कि जो समाज माध्यमातून मतलब जो अपने जो सोशल मीडिया है, ये वाला जो, एक मिनट, जो प्रसार माध्यम मतलब सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो आप उससे बच के रहिए। और आपको जो डिटेल शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी डिटेल आपको जाननी है वो पवित्र पोर्टल पर एक न्यूज़ बुलेटिन बोलकर एक टैब है, वहां से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो भी है। तो आप खुद जाकर वहां पर चेक किया करो कि कौन कौन सी डिटेल वहां अपलोड हो रही है। मतलब जो भी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे मिल रही है तो उसको पहले ही मानकर आप उसको सही मत समझिए, जाइए पवित्र पोर्टल पे और ये न्यूज़ बुलेटिन जो टैब है उसे जाइए, देखिए, और वहां से आपको ऑथेंटिकल डिटेल मिलेंगी और उसके हिसाब से आगे करो। अगला पॉइंट है, समाज माध्यमावर उदाहरणार्थ टेलिग्राम, व्हॉट्सअप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादी चुकीची माहिती स्वतःचे चुकीचे मत प्रदर्शित करून पात्र अभियोगधारकांना प्रक्षोभक संभ्रम निर्माण करण्याची चिथावणी देणारे, उमेदवारांमध्ये निराशय भावना निर्माण करणारे व त्यांचे समर्थन करणाऱ्याविरुद्ध पोलीस विभागास निगराणी ठेवण्यास सूचना देण्यात आलेल्या आहे। जो लोग टेलीग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ऐसी जगह पर जो गलत इन्फॉर्मेशन मतलब दे रहे, जो भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे या फिर अपने उस पर प्रदर्शित कर रहे, मतलब उसको अपलोड कर रहे हैं या फिर वहां से पब्लिश कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जो अभियोग्यता धारक है वो क्या होंगे, प्रक्षोभक होंगे। मतलब वो क्या होंगे, मतलब प्रक्षोभक होंगे, गुस्से में आएंगे और कुछ भी कदम उठाएंगे, या फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, संभ्रमण होंगे, या फिर उनको कुछ भड़काने वाले चीजें उसमें दी जा रही होंगी, या फिर हो सकता है कि बच्चों में निराशा, नेगेटिविटी फैलाने वाली चीजें होंगी उसमें। तो ऐसे जो भी ऐसे सोशल मीडिया पर गलत इन्फॉर्मेशन देकर जो अभियोग्यता धारक है उनको किसी तरीके से
कंफ्यूजन में रखकर या फिर उनको जोश में लाकर या फिर उन्हें डराकर या फिर उनको कंफ्यूज कर कर ऐसे कुछ जो कर रहे होंगे उस पर पुलिस निगरानी रखी जाएगी। मतलब अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो समझ लो कि अभी पुलिस की निगरानी में है, ऐसा मान लो आप। नेक्स्ट अगला पॉइंट है पवित्र पोर्टल मार्फत होत असलेली शिक्षक भरती। एक मिनिट, पेन ले लेंगे आपण अपना। पवित्र पोर्टल मार्फत होत असलेली शिक्षक पद भरती पारदर्शी पद्धतीने करण्यात येत आहे। सदरची पद भरती भविष्यात होऊन घातलेल्या सन 2024 मधील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी करण्याचा प्रशासनाचा कसोशीने प्रयत्न करता है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि पवित्र पोर्टल की जो शिक्षक भर्ती है ना, तो वो पारदर्शी मतलब किसी तरह का फिर से करप्शन होना नहीं चाहिए उसमें, ठीक है। वो 2024 में आने वाले जो लोकसभा के इलेक्शन है उससे पहले करने के लिए जो प्रशासन है वो पूरी अपनी मेहनत कर रहा है, ठीक है। ये तो पूरी मेहनत कर रहा है, ऐसा उनका कहना है। मतलब कोशिश है, मतलब डिपार्टमेंट की कोशिश है कि लोकसभा की जो आचार संहिता है या फिर कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू होने से पहले पहले मतलब एडमिनिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट करने की पूरी कोशिश कर रहा है उसमें, ऐसा उसका कहना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये वाला, काही अपहार्य कारणास्तव सदरची पदभरती लोकसभा निवडणुकीपूर्वी न झाल्यास प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार ती पुढे करण्यात येईल। यास्तव मात्र अभियोग्यता धारकांनी याबाबत अनावश्यक चिंता करू नये। अगर जो अपरिहार्य मतलब ऐसे कुछ रीजन नहीं है जिसकी वजह से पदभर्ती नहीं हुई इलेक्शन से पहले, तो वो इलेक्शन के बाद में मतलब वो आगे ढकेले जाएंगी और इलेक्शन के बाद में पूरी की जाएंगी। अब ऐसा करने से जो अभियोग्यता धारक है वो उन्हें किसी तरह की परेशानी या फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिक्रूटमेंट होने वाली है। मतलब आप स्टेबिलिटी से ध्यान दो, मतलब शांत रहो, आज नहीं तो कल रिक्रूटमेंट होने वाली है, तो चिंता मत करो। मतलब ये पॉइंट ऐसा इंडिकेशन कर रहा है ये वाला कि हो सकता है कि जो रिक्रूटमेंट है ना इलेक्शन से पहले ना हो पूरी, तो इलेक्शन से बात तो की जाएंगी कंफर्म, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं उनको भी डाउट है कि हो सकता है कि रिक्रूटमेंट इलेक्शन से पहले ना हो। देखते अगला पॉइंट पढ़ते। तथापि शासन निर्णय दिनांक 10/11/2022 मध्ये नमूद केलेल्या शिक्षक पद भरती विविध टप्प्यामध्ये होत आहे। सध्या दिनांक 16 ऑक्टोबर 2023 ते 22 जानेवारी 2024 या कालावधीमध्ये पोर्टलवर आलेल्या जाहिरातीची कारवाई करण्यात येत आहे। देखो ये भर्ती ना तो अलग अलग टप्पे में होने वाली है, एक टप्पे में तो होना नहीं है इसमें, ठीक है, अलग अलग टप्पों में होने वाली है। अब ये पहला टप्पा जो चल रहा है ना वो 16 अक्टूबर 2023 से लेकर 22 जनवरी 2024 का टप्पा है, ठीक है। तो इसमें जो भी जाहिराती जो भी ऐड अपलोड की गई है उनका ही इस पर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ओके, अगला जो पॉइंट है वो है दुसऱ्या टप्प्यामध्ये, ये वाला दुसऱ्या टप्प्यामध्ये येणाऱ्या जाहिरातीवरील कार्यवाही भविष्यात करण्यात येईल। मतलब अगला जो टप्पा रहेगा ना वो आगे किया जाएगा, ऐसा कहना है उनका। यास्तव पहिल्या टप्प्यामध्ये ज्या उमेदवारांनी स्वप्रमाणपत्र चुकीची माहिती नोंद केल्यामुळे, स्वप्रमाणपत्र अपूर्ण ठेवल्यामुळे या विहित मुदती स्वप्रमाणपत्र प्रमाणित न केल्यामुळे अशा विविध प्रकारच्या कारणामुळे या सध्या पदभरती प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही अशा अभियोग्यता धारकांना नव्याने येणाऱ्या जाहिरातीच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये स्वप्रमाणपत्र पूर्ण दुरुस्त करण्याची संधी दिली जाईल। या संबंधित उम्मीदवारों ने नोंद घ्यावी। ये पॉइंट में उनका कहना है कि अभी जो पहला टप्पा चल रहा है ना, तो उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया कि जो अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन है वो टाइम पे पूरा नहीं किया। मतलब कहीं तो भी गलती होगी उसमें, है ना, मिस्टेक होगी, या फिर उन्होंने वो पूरा कर ही नहीं पाए, या फिर जो टाइम था मुदत थी तो उस टाइम में पूरा भर नहीं पाए, इसलिए उनको पहले जो टप्पा है उसमें शामिल होना मुश्किल जा रहा, मतलब वो एलिजिबल नहीं है। बट दूसरे टप्पे में उनको अपनी जो गलती है वो सुधार के फिर से अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन करके दूसरे टप्पे में वो एलिजिबल रहेंगे, मतलब वो सहभागी होंगे, ऐसा कहना है, ठीक है। अगला पॉइंट अभियोग्यता, ये वाला पॉइंट, अभियोग्यता धारकांनी एजू पवित्र पोर्टल 2022 gmail@ या मदत कक्षाच्या ईमेलवर एकाच प्रकारचे मेल वारंवार अथवा एकाच विषयाचे ईमेल अनेक अभियोग्यता धारक करतात, त्यामुळे अभियोग्यधारकांना योग्य वेळी मदत करता येत नाही। अभियोग्यधारकांचे सर्वसाधारण मुद्दे आल्यास तसे कळवावे, जेणेकरून
ते न्यूज बुलेटिनवरच्या माध्यमातून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल। उनका कहना है कि ये जो इनका जो हेल्पलाइन ईमेल है, तो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, एक ही टाइप की जो कंप्लेन है उनकी या फिर ग्रीवियंस है, वो एक ही टाइप की बहुत सारे मैसेज डाल रहे हैं, या फिर मतलब अननेसेसरी उसमें जो ज़रूरी नहीं है, गैर ज़रूरी भी मेल कर रहे हैं उन्हें। तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे मेल आ रहे होंगे, तो वो उन्हें शॉर्ट लिस्ट नहीं कर पा रहे या फिर सबको रिप्लाई नहीं दे पा रहे। तो इसलिए क्या हो रहा है कि जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है वो भी रह जा रही। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों की कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको एक ही बार सबमिट करो, और बहुत सारे लोगों की कॉमन होंगी तो उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करो, वो क्या करेंगे उसका सॉल्यूशन न्यूज़ बुलेटिन में, जैसे कि हम ये पढ़ रहे उसमें करेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो अननेसेसरी मेल मत करो, ये वाले मेल पे आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तभी मेल करो। इसकी वजह से क्या होगा, वो बहुत सारे जेन्युइन प्रॉब्लम के मेल भी देख नहीं पाएंगे। थोड़ा संभल के ध्यान दो इस पर। आखिरी पॉइंट क्या है कि स्वयं प्रमाणपत्र पूर्ण करण्याच्या कालावधीमध्ये तसेच प्राधान्यक्रम लोक करण्याच्या कालावधीमध्ये मदतीची आवश्यकता असल्याने परिस्थितीनुरूप विविध समाज माध्यमावर आलेल्या संदेशासह योग्य ती प्रतिसाद देण्यात आले आहे। तथापि आता अभियोग्यताधारकांच्या स्तरावरील कार्यवाही पूर्ण झाल्यामुळे वैयक्तिक स्वरूपाची संदेश पाठवू नयेत, अशा संदेशाची दखल घेतली जाणार नाही। अभी क्या हो गया, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी आपने पवित्र पोर्टल पर प्रेफरेंसेस लॉक कर दिए, सब बातें होगी। अब आपकी पर्सनल लेवल पर उस पर मेल मत कीजिए, परेशान मत कीजिए, क्योंकि वो देखे, अगर आप ज़्यादा मैसेज डालेंगे तो देखा नहीं जाएगा। तो कुल मिला के ये सूचना आपके सामने बताई मैंने। इसमें से मेन ये है कि एक तो पहले तो ये है कि जो गलतफहमियां फैलाई जा रही है उस पर जोर दिया गया है। मतलब जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, तो इस पर अननेसेसरी गलत चीज़ें भी फैलाई जा रही है ताकि बच्चे परेशान हो। तो आपको सही जानकारी के लिए क्या करना है, आपको पवित्र पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, पहली बात। दूसरी बात, पवित्र पोर्टल पे जो रिक्रूटमेंट है वो कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ख़त्म हो जाए और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। अगर इनकेस नहीं हुआ तो वो आगे करेंगे, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनका कहना है। तीसरा, कुछ लोग पवित्र पोर्टल पे पहले फेज़ में या पहले टप्पे पे वो किसी भी वजह से उन्होंने उनका फॉर्म नहीं भरा या फिर कुछ कमी रहेगी या गलत इन्फॉर्मेशन आ गई, जो भी कारण से वो रह गए, वो अगले टप्पे में उनको चांस दिया जाएगा। कुल मिला के यही बात है। और एक मेन बात ये कि नहीं उनकी, क्या आपको कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑफिशियल साइट पे आइए। और लास्ट का उनका ये जो जीमेल है, जीमेल एड्रेस है, यहाँ पे अननेसेसरी मैसेज ना कीजिए, ताकि जो ज़रूरत, जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है उसका मैसेज वहाँ तक जा सके। ये बात का आप सब ख्याल रखिए, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी आपके साथ में। ऐसे ही और जो भी पवित्र पोर्टल या फिर टीचर रिक्रूटमेंट से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेंगी तो वो कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने के लिए। अभी के लिए इतना ही है, अभी इजाज़त दो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।